ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं, दीपक में फूल बनता है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, क्या कारण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। आज जानकारी लेके आए हैं, दीपक में फूल तो बनता है लेकिन हमारी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, या जो हम चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है। भगवान हमें संकेत तो दे रहे हैं, ये तो हम समझ गए हैं कि भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि हम आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो नहीं ठीक हो पा रही हैं, जीवन की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही हैं। पूजा पाठ ये सब चीज़ें एक विश्वास का विषय होता है, आस्था का विषय होता है। इसे हमें विज्ञान से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें प्रमाण नहीं मांगने चाहिए। हम भगवान का प्रमाण नहीं मांग सकते हैं। अगर हम भगवान का प्रमाण मांगेंगे तो हमको भगवान कहीं दिखेंगे ही नहीं। ये एक विश्वास का विषय है, और आपके मन में विश्वास है, हमारे मन में विश्वास है, विश्वास में भगवान बसते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, तो आपको पूजा पाठ आराधना इन सब का कोई फल मिलेगा नहीं कह सकते, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो विश्वास पे कायम होती हैं। अगर आपका विश्वास है तो वो आपकी मदद करती हैं। अगर आपका विश्वास डगमगाता है तो कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उनको हर चीज़ पता है, उनको हर चीज़ पता होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर उनके प्रति विश्वास नहीं रखेंगे तब भी वो सब कुछ करते रहेंगे आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो आपको परेशानियां होंगी ही होंगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में सवाल होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, या वो बहुत सही रह रहे हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी जो ग्रह दशा है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जब ग्रह दशा बहुत अच्छी चलती है तो ऐसे में व्यक्ति अगर कुछ पाप भी करता है तो भी उसको पाप का फल उस समय नहीं मिलता है, जब तक वो ग्रह दशा चलती रहती है। तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ग्रहों की दशा, अच्छे ग्रहों की दशा खत्म होगी, वैसे ही कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बुरे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति का समय जब आता है तो वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, उसके बाद में वो इतने जल्दी से गिरता है, इतने जल्दी से वो जहां था वहां से भी नीचे पहुंच जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब उनका समय अच्छा चलता है तो वो गलत काम करने लगते हैं। वो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि वो जो करेंगे वही सही है, बाकी सब गलत होता है। लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदारों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने मानों का सम्मान नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में आगे चल के परेशानियां आती ही आती हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा क्या होता है, जो कुंडली होती है हमारे जीवन में, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, उसमें कुछ ग्रह मारक होते हैं और कुछ ग्रह योग कारक होते हैं। जो योग कारक ग्रह होते हैं वो ग्रह हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। जब उनकी दशा अंतरदशा आती है तो वो और भी अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन जो ग्रह मारक होते हैं वो हमेशा बुरा ही परिणाम देते हैं। जब उनकी दशा अंतरदशा आती है तो वो और भी ज़्यादा मारक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम आपको कहना चाहेंगे कि ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि जो व्यक्ति ग्रहों की उपासना करेगा तो वो ग्रह उसको अच्छे परिणाम देने के लिए विवश हों, चाहे वो कुंडली में मारक हों या उनकी मारक क्षमता ज़्यादा हो, तब भी वो अच्छे परिणाम देने के लिए विवश हैं, अगर उनकी उपासना और पूजा की जाए। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो अगर आपके कुंडली में कुछ ग्रह मारक हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए किसी ज्योतिषी से, और उसमें अपने उन ग्रहों के बारे में पता करिए जो ग्रह मारक हैं, जो आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, जो अच्छे नहीं हैं, जो बुरे परिणाम देने वाले हैं। उन ग्रहों की अगर आप उपासना करेंगे, उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि जब उनका समय आएगा, जब वो मारक क्षमता में बहुत अधिक होंगे और आप उनकी उपासना भी कर रहे होंगे, तो वो जितनी मारक क्षमता से आपका बिगाड़ना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे, वो विवश हो जाएंगे अच्छे परिणाम देने के लिए। जैसे अभी सुबह सुबह जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो ग्रहों में सूर्य हो गए, चंद्र भगवान हो गए, मंगल देव हो गए,
बुध भगवान हो गए, बृहस्पति देव हो गए, शुक्र भगवान हो गए, इन सभी ग्रहों का जो बीज मंत्र है हमें सुबह जप करना चाहिए घी के दिए के साथ में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। जैसे सूर्य का मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः, और चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, और बुध का बीज मंत्र है ओम भू बुद्धाय नमः, और मंगल देव का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, और बृहस्पति देव का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतियाय नमः, शुक्र देव का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो इस तरह से हमें इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार हर ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए जो ग्रह आपकी कुंडली में परेशानी दे रहे हैं। तो अब ये नहीं है कि आज आपने जाप करना शुरू किया कल आपके जीवन में परेशानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। समय लगेगा थोड़ा सा, जब आपके मंत्रों में थोड़ा शक्ति आना शुरू हो जाएगी, आपका तपोबल भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप ध्यान भी कर रहे होंगे, पूजा पाठ भी कर रहे होंगे और मंत्रों का जाप भी करेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके आपकी जो स्थिति वो सुधरने लगेगी। कोई मैजिक नहीं होगा कि आज आपने किया कल ठीक हो गया। इसी तरह से अगर शनि ग्रह से संबंधित कुछ समस्या है, राहु ग्रह से संबंधित कोई समस्या है, केतु ग्रह से संबंधित कोई समस्या है, तो तेल का दीपक जला के दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको रात में इन मंत्रों का जाप करना है। शनि देव का ओम शम शनिश्चराय नमः, और राहु देव का ओम राम राहवे नमः, केतु देव का ओम के केतुवे नमः। ये इनके बीज मंत्र हैं। इनके मंत्रों का 108 बार अगर आप जाप करेंगे, अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की दशा महादशा चल रही है और ये ग्रह मारक हैं, तो आपको इनके जो प्रभाव होंगे वो कम हो जाएंगे, मारक क्षमता इनकी कम हो जाएगी। अगर ये ग्रह अच्छे हैं तो और अच्छा परिणाम देने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनकी पावर बहुत कम होती है। पावर कम होने के कारण वो अच्छे होते हुए भी आपको अच्छे परिणाम नहीं देते, वो न्यूट्रल जैसे रहेंगे, मतलब ना वो अच्छा परिणाम देंगे ना बुरा परिणाम देंगे। तो अगर आप मंत्रों का जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, जो अच्छे ग्रह होंगे उनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी और वो आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। तो ये हो गई ग्रहों से संबंधित बात जो हमारी कुंडली में होती है, जिनकी वजह से हमारे दीपक में फूल ही बन रहा होता है और हमारे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। एक कारण और देखिएगा अपने घर में कि कहीं आपका मंदिर गलत दिशा में तो नहीं रखा है, क्योंकि हर घर में एक स्थान ऐसा होता है जिसको देव स्थान बोलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको देव स्थान बोलते हैं। तो देव स्थान, आपके घर में जो देव स्थान है उस स्थान पे ही भगवान की स्थापना होनी चाहिए, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस जगह पे अज्ञानता बस, कोई जानबूझ के नहीं करता है, अज्ञानता बस वहाँ पे लैट्रिन बन जाती है या राक्षस कोण वाली जो हरकतें हैं वो वहाँ होने लगती हैं। तो हो सकता है कि आपके जीवन में उथल पुथल हो जाए, या हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां आए। कभी कभी ऐसा होता है कि सीवेज लाइन नीचे से जा रही होती है उसी जगह पे, और ऊपर हमने भगवान की स्थापना कर दी होती है। तो एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि नीचे तक ज़मीन पवित्र होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये आस्था और विश्वास का विषय है, तो आप भी समझ सकते होंगे इस बात को। तो आप ये ज़रूर चेक करिएगा कि आपका जो मंदिर है घर में वो उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, और उत्तर पूर्व दिशा में आप कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से रखिएगा कि जब भी आप पूजा करें तो आपका फेस पूरब की तरफ होना चाहिए। तो ये कारण हो सकता है, अगर आपके घर में मंदिर की दिशा सही नहीं है तो भी परेशानियां घर में बनी रहेंगी और आपके जीवन में जो आपकी मनोकामना होगी वो पूरी नहीं हो पा रही होगी। एक ये भी कारण होता है। एक चीज़ और भी है, मंदिर अवश्य जाइए। जो आसपास आपके घर में, घर के आसपास जो भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, आपके इष्ट देव का मंदिर है तो सही, नहीं इष्ट देव का मंदिर है तो भी सही, मंदिर अवश्य जाइए। मंदिर जाने के बाद अब अगर आप भोग चढ़ाते हैं, वहाँ पे फूल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जो घर में पूजा पाठ कर रहे हो, जो मंदिर में कर रहे हो, उसका कई गुना फल आपको मंदिर में मिलता है। इसलिए मंदिर अवश्य जाइएगा, भले महीने में एक बार जा पाएँ। अगर आप व्यस्त हैं तो, अगर रोज़ जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने में सुहागे जैसी बात हो जाएगी। अगर नहीं जा पाते तो जितना जा सकते हैं उतना जाइएगा, तो आपके जीवन में परेशानियां ख़त्म होंगी। परेशानियां ख़त्म करने के लिए आपको देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खाली परेशानियां बताने से ख़त्म नहीं होंगी, ना आपके जीवन की ना मेरे जीवन की। हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना ही पड़ेगा परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। हमको अगर कुंडली में प्रॉब्लम है तो कुंडली के बारे में जांच करवानी ही पड़ेगी, तभी पता चलेगा ग्रह अच्छे हैं खराब हैं। अगर हम नहीं कुछ कराएंगे तो फिर जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही वो होती रहेंगी। खाली कह देने से कि मेरे जीवन में परेशानी है दूर नहीं होगी, आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे, ऐसा आप विश्वास रखिए, और आपका विश्वास आपको 100% ही सफलता दिलाएगा।
आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।